कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, ये ईमान की कमजोरी है। हाशिम अमला इतना बड़ा क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, और कुर्बान जाओ 24 साल का नौजवान है। मेरे बच्चों, इतनी बड़ी दाढ़ी है। क्रिकेट जो लोग देखते होंगे, शौकीन होंगे, ये बच्चा सब मेरा जानता है। हाशिम अमला इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है। तुम्हें पता है रमजान के महीने में रोजा रख कर टेस्ट मैच खेला हो, पूरे मैदान दिन भर दौड़ता रहा, रोजा रखकर, रोजा नहीं तोड़ा। हमें बहाना मिलना चाहिए। खांसी हो गई, रोजा छोड़ दो। मसला पूछेगा, हजरत खांसी हो गई, रोजा छोड़ दे। ये रोजा खांसी नहीं हुई है, खाने का, ये फैक्ट्री का बेचैनी है उसको। और कितना आदमी कहता है कि हजरत रोजा रखेंगे, रोजा हम रखेंगे तो बीड़ी पी सकते हैं। बीड़ी, ओ रोजा रख के बीड़ियों पिएगा? तो लगे नहीं, रोजा टूट जाएगा। एकदम टूटेगा भाई। बीड़ी पियोगे रोजा रखकर, रोजा टूट जाएगा। खैनी खाओगे, रोजा टूट जाएगा। हुक्का पियोगे, रोजा टूट जाएगा। गुल करोगे, रोजा टूट जाएगा। मंजन करोगे, रोजा टूट जाएगा। हाँ, मिसवाक कर सकते हो। हाँ, एक चीज है, उसको खाओगे तो रोजा नहीं टूटेगा। उसको खाने से, अरे बोलो भाई, नहीं टूटेगा। अरे नहीं, एक हजरत जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी बोला, हजरत क्या लेके जा रहे हैं झोला में? तो हजरत बोले कि बाबू, इसमें वो है कि आदमी खा ले तो रोजा नहीं टूटेगा। बोला हजरत, सब कुछ आप लोग अपने पास रखते हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं, नहीं दिखाते हैं। हम खाएंगे, खिलाइए हम। बोले खाओगे, आओ। आया वो आदमी, हजरत झोला खोले, देखो उसमें जूता था। जूता खाने से रोजा नहीं टूटता है। टूटता है, टूटेगा? अरे जूता खाने से रोजा टूटेगा? तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, रोजा पाबंदी के साथ रखना है। रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ओहो, खुश नसीब है वो लोग जिसने रमजान का महीना पाया, 30 रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान का तिलावत किया, जिक्र अज़कार किया। अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 30 रोज़े रखने हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं, मेरी माँ बहनों, जितना रोज़ा पाओ सको रोज़ा रख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए गया कि जिसने रमज़ान का महीना पाया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। अब पता नहीं, ना जाने फिर आने वाला रमज़ान का महीना हम पा सके या ना पा सके, किसके दरमियान हमारी मौत हो जाए, कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? ये ऑपरेटर कहाँ गए, माइक वाले? हाँ भाई, कहाँ ऑपरेटर साहब, कहाँ? माइक बहुत अच्छा, कहाँ, किधर है? अच्छा, ऑपरेटर साहब है, माइक बहुत अच्छा बाबू, नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चों, क्या पता, क्या खबर, आने वाला रमजान का महीना हमको मिले या ना मिले। बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले रमजान में थे, जिंदा थे, इस साल नहीं है। पिछले रमजान में वो जिंदा थे, इस साल नहीं है। अभी 3 दिन हुए मध्य प्रदेश में शिवपुर, एक अफसर था, लड़का अफसर था, शादी करने के लिए बारात लेकर जा रहा था, घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर गया। मध्य प्रदेश का वाकया, 3 दिन हुए वाकया को। बाराती पहुंच गई, ये लड़का घोड़ा ही में बैठा हुआ था, लड़की वाले के घर बाराती पहुंच गई। अब ये लड़का घोड़ा ही पर बैठा, झुका, घोड़ा पर झुका। लोग सहारा दिया, भाई क्या हुआ? लोग पकड़कर घोड़े से नीचे उतारा, नब्ज देखी, नब्ज धीमी पड़ गई, लोग परेशान हो गए, हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मर चुका है। दूल्हा, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, दूल्हा बनकर आया, घोड़ा में बैठकर आया, इंतकाल कर गया।
कोई भरोसा है जिंदगी का? अरे भाई कोई भरोसा है? एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये माइक है, ये माइक बनाने वाला आप ये जिला कौन सा पड़ता है यहाँ आप लोगों का? अररिया जाओ माइक खरीदने के लिए, आप दुकान वाला आपको निकाल के देगा, आप कीमत पूछो कितनी कीमत है, बोलेगा 1000 टका। आप पूछोगे भाई इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितने साल है, वो बोलेगा 6 महीना, इसकी गारंटी 6 महीना है। अब लगे हाथ माइक वाले से पूछिए कि आपका वारंटी कितना है, बोला हमारो वारंटी है को मिनट में। माइक वाले गारंटी है नहीं। अरे माइक वाला वारंटी नहीं है, माइक वाला माइक का वारंटी दे सकता है, इसकी गारंटी दे सकता है, लेकिन अपनी कोई गारंटी नहीं है, अपनी कोई वारंटी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। आखिरत की तैयारी करो। अच्छा, कभी आपने सोचा अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया? बेकार पैदा किया? एक अल्लाह वाले अब वो सुनो, पान खाने के लिए जाते थे दुकान में, तो 2-4-5 दिन गए ना पान खाने के लिए, तो पान वाला पहचान लिया कि ये मौलाना साहब ना, ये पहुंचा हुआ आदमी लगता है, ये जो दुआ करेगा ना वो दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल हो जाएगी। तो वो पान वाला बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, शेख मेरे लिए दुआ कर दिए। तो शेख ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बना दे? दूसरे दिन पान खाने के लिए शेख गए, तो फिर उस पान वाले ने कहा कि शेख दुआ कर दीजिए मेरे लिए, आज तो दुआ कर दीजिए। तो शेख ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर पान खाने गए, फिर वो पान वाला बोला कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए मेरे लिए, बोला जाओ अल्लाह तुमको आदमी बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम इंसान नहीं है। 3 दिन से आप वही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुमको इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। हम इंसान नहीं तो क्या जानवर है? पान वाला गर्म हो गया। तो हजरत बोला कि बाबू गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हजरत अपने सर से टोपी खोले और टोपी खोलकर पान वाला को पहना दिया कि लो पहनो। और पान वाला जो टोपी पहना तो देखता क्या है कि कोई मुर्गी है, कोई कौवा है, कोई बिल्ली है, कोई चिड़िया है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई बैल है, कोई भैंस है। बोला भैया ये कोई आदमी नहीं, ये आदमी सब गया कहाँ? कुर्बान जाओ, आदमी सब गया कहाँ? जल्दी से टोपी खोला, बोला हजरत ये लीजिए। बाप रे बाप, बाजार में ये कोई आदमी नहीं, ये क्या पहना दिया अब हमको? तो हजरत ने बोला कि बाबू ये जो आदमी तुम्हें नजर आ रहा है, कोई मक्कार है, कोई गद्दार है, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई झूठा है, इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दुनिया में अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ए बाबू एकदम ये जलसा सुनी थकी गई से एकदम सुनो, बसो भालो करे बसो। तो मैं कह रहा था कि दुनिया में अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान उठाओ, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये रमज़ान का महीना पा रहे हो, कसरत के साथ इबादत करना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल, खूब जितनी नेकियां बटोर सकते हो बटोर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं।
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। बम्बई जाते हो 1 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हो, कलकत्ता जाते हो 10 दिन पहले टिकट बुक करा लेते हो, दिल्ली जाते हो 1 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हो। क्यों? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफ़र हो कोई परेशानी ना हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बम्बई के लिए दिल्ली के लिए जाना हो 3 महीना 2 महीना पहले तैयारी करो। अब वहाँ जाना है, जहाँ जाकर नहीं आना है, वहाँ की तैयारी कब करोगे? वहाँ की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया तो अमल करने की जगह है, तैयारी करने की जगह है। अल्लाह यहाँ तैयारी कर लो, फिर अल्लाह इनाम देगा। अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वहाँ की तैयारी करो। बाप मर गया, ज़मींदार था, हज़ारों बीघा का ज़मींदार था। बाप मर गया, ओ गुसल देने वाला आया, ए बाबू ई कहा बेचैन है जो पोजीशन ठीक नहीं, जाओ जल्दी जाओ, एकदम भालो करे बसबो। जमींदार मर गया, हज़ारों बीघा जमीन का मालिक है। ये सच्चा वाक़या सुना रहा हूं। जमींदार मर गया, गुसल देने वाला कोई नहीं, बेटा गुसल देने को तैयार नहीं, बीवी गुसल देने को तैयार नहीं, भाई गुसल देने को तैयार नहीं। गुसल देने वाले को बुलाया गया, ओ पैसे पर गुसल देने वाला आया, तो नहलाने वाला आया, पानी नहीं रख दिया। तो मरने वाला बहुत अच्छा कपड़ा पहन के मरा था बेचारा। अरे पैसा वाला था तो अच्छे कपड़ा न पहनेगा? अरे बोलो भाई, तो कीमती कपड़ा था। तो गुसल देने वाला कुर्ता बटन खोलने लगा, तो मरने वाला का बेटा को कैंची लेके आया, बोला कि नहीं खोलिए मत, ये कपड़ा खोलिए मत, कैंची से काट दिए। खोल के क्या कीजिएगा? तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू कपड़ा बड़ा कीमती है, काहे काटोगे, बर्बाद हो जाएगा, खोल देते हैं, पहन लेना। तो उसका बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुसल देने वाले ने जवाब दिया कि मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का ये बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे बच्चों, नौजवानों, आंखें खोलो। ये मरने के बाद किसी का कोई नहीं, मरने के बाद किसी का कोई नहीं है। लोग 2-4 दिन नाम लेंगे, घर वाले 2-4 दिन तक नाम लेंगे, हफ्ता 10 दिन 40 दिन 2 महीने 6 महीने गुजरे और कुर्बान जाओ साल गुजर गया, कोई नाम लेने वाला तुम्हारा नहीं होगा। फिर तुम होगे, तुम्हारा अमाल होगा और कब्र की मंजिल होगी। अल्लाह का सवाल होगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इसलिए ये आखिरत की तैयारी करने की जगह दुनिया है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया आराम करने की जगह नहीं, ये तो आखिरत बनाने की जगह है। सुनो, एक बात और बता दूं मुसलमानों, अररिया में जमीन खरीद लेना बहादुरी नहीं है। कितना आदमी कहता है 5 बीघा जमीन हमारा अररिया में, हमारा गांव जगह
खरीद लो हम पटना में, दिल्ली में हमरो मकान छे, हमरा को दिक्कत छे। सुनो, ये कामयाबी नहीं है। दिल्ली में महल बना लेना कामयाबी नहीं है, पटना में फ्लैट खरीद लेना कामयाबी नहीं है, अररिया शहर में ज़मीन खरीद लेना, मार्केट बना लेना मुसलमानों, ये कामयाबी नहीं है। तो फिर शेख कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? तो सुनो, उलमा से पूछो, अल्लाह के कुरान से पूछो, हदीस से पूछो, तो जवाब मिलेगा कि मुसलमानों लोगों सुनो, कामयाबी ये है दुनिया में रह के आखिरत बना लेना, ये कामयाबी है। दुनिया में रह के आखिरत बना ले, ये कामयाबी है। लता मंगेशकर के पास दौलत की कमी नहीं थी। अरे लता मंगेशकर का नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलिए ना भाई, सुने कि नहीं सुने? लता मंगेशकर गीतकार है, गाना गाती है। ओहो, बेचैन हो गई। अमेरिका में मन नहीं लग रहा, लंदन में मन नहीं लग रहा, फ्रांस में मन नहीं लग रहा है। लता मंगेशकर से किसी ने पूछा कि आखिर मन काहे नहीं लग रहा है? लता का कहना था कि मेरे पास आज दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अब ये दुनिया मुझे बेकार लग रही, अब ये दुनिया में मजा नहीं रहा, दुनिया में मजा नहीं रहा। मुसलमानों, ये दुनिया से दिल मत लगाओ, दिल लगाना है आखिरत से लगाओ, दिल अगर लगाना है कुरान से लगाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो इंशाअल्लाह आखिरत बनाओगे? कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कितने दुआ करेंगे? अरे जल्दी बोलो, कितने दुआ करेंगे? एक हजरत जो है जलसा में गए तो एक लड़का बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया तो हजरत बोला कि बाबू तुमने मेरी बहुत खिदमत की, क्या दुआ करे तुम्हारे लिए? बोला कुछ कर दिए। बोला अच्छा ठीक है, तुमको बच्चा चाहे? तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा। दूसरे साल हजरत जलसा में आए, वो लड़का फिर खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बच्चा चाहुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले कि चलो इस बार तहज्जुद में तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ। तीसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछ लिया बेटा बोलो अब बेटी हुई कि बेटा हुआ? बोलो। ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे हो सकता है? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा करे बेटा बिहा कर लो जी? बोले नहीं बिहा नहीं लो जी। बच्चा कहाँ से होगा? हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हशर के मैदान की तैयारी, जन्नत में जाने की तैयारी, 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। आओ अज़मत कुरान के लिए, शान कुरान के लिए और कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कल ये किताब, ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हुक्म से लोगों को, वो लोगों को जन्नत में लेकर दाखिल करेगा कुरान, जिन लोगों ने दुनिया के अंदर में कुरान का इकराम किया, कुरान का एहतराम किया, कुरान को सीने से लगाया, कुरान को पढ़ा है, उस पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारा है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा, अपनी दादी, अपने नाना, अपनी नानी के नाम पर? शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, आने वाला रमजान का महीना है, और कुर्बान जाओ ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक, कितना प्यारा नाम है, सहाबी रसूल, खलीफा अव्वल, ओ अल्लाहु अकबर कबीरा, ओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अब्बा हैं। और कुर्बान जाओ इस मदरसे को बनाने वाला, इस मदरसे में ताउन करने वाला। मुसलमानों एक बात याद रखो, जमीन छोड़कर मर जाओगे, जमीन खेत छोड़कर मर जाओगे, पता नहीं बेटा उस जमीन का क्या करे ना करे, बीवी उस जमीन का क्या करे या ना करे, भाई उस जमीन का क्या करे या ना करे। ए मुसलमानों सुनो, ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक अगर बनाकर मर जाओगे ना, तो बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, भाई भूल जाए गम नहीं है। इंशाअल्लाह ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक जब तक रहमतपुर में चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला सखी
5,000 रुपये देने वाला अपना नाम पेश करो, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। एक बात याद रखो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो। कल हज़रत मौलाना नूरुल इस्लाम साहब के हवाले कर देना, कमेटी वाले के हवाले कर देना। है कोई ऐसा पहला सखी मर्द मुजाहिद, इंशाअल्लाह खामोश मत बैठो, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक ज़मींदार, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, इमारत वाला, ज़मीन वाला, दुकानदार, मकान वाला बैठा है। पहला कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हज़रत हम 5,000 रुपये देने को तैयार है, मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब के नियत से इस मदरसे में 5,000 रुपये देने को तैयार है इंशाअल्लाह। आमी दारिये दश्त दुआ करबो अपनार जन्ने, अल्लाहर कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। है मेरा कोई प्यारा भाई, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, पहला कोई मेरा भाई अपना नाम पेश करो, इंशाअल्लाह 5,000 रुपये दिए दो। ये देखिए सईदुर रहमान आ गया जी, आ गया जी, नारे तकबीर। अरे ऐसे नहीं भाई, हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई नाम लिखिए तो थोड़ा सा, हजरत नाम लिखिए ना, माइक के चक्कर में छोड़िए। फोन पे करेंगे ये, एक भाई वहां थे हजरत, एक भाई वहां महमूद आलम, यहाँ आ जाइए महमूद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। हाँ हाँ माशाल्लाह, 5,000 वाले दो, अल्लाह ने दो को चुना है, अल्लाह ने दो को चुना है। ये देखो मुसलमानों, ये भी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वही देगा, वही चंदा देगा। एक बात याद रखना, ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको इशारा कर देगा ठीक वो दे देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा माशाल्लाह 5,000 रुपये नकद कर दिए हमारे भाई। क्या नाम भाई आपका? महमूद भाई केलावारी, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह महमूद भाई के दान को कबूल करे ना, अल्लाह महमूद भाई की उम्र में सेहत में जिंदगी। सईदुर रहमान भाई, अल्लाह सईदुर रहमान भाई, महमूद भाई, दोनों भाई ने 5,000 रुपये दान किया। अल्लाह सईदुर रहमान भाई, महमूद भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दुई जन होए गेलो माशाअल्लाह। हाँ, पीछे से अब्दुल रहमान 5,000 रुपये, अब्दुल रहमान बाबू 5,000 रुपये, ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान भाई लिखिए 5,000 रुपये अब्दुल रहमान भाई। नारे तकबीर। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा जग झमेले खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, है चौथे नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। हे नौजवान उठा है, देखिए आने दिए इसको। अच्छा बहुत जल्दी बैठ गया वो, बोला बाप खड़ा होना खतरा है, बैठो जल्दी। माशाअल्लाह चौथे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 टका दिए देना अपने, आमी अपना जुन्ने दश्त दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई चौथे नंबर पे मेरा एक भाई 5,000 टका दिए दो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। चौथा नौजवान क्या नाम बेटा? मुखिया के बेटा अब्दुल सलाम के बेटे हैं ये।
ए बेटा कितना दे रहे हो? 1100 कैश 10 बोरा सीमेंट। अच्छा तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40 4 44 44 और 11 कितना हुआ? 54। ए बेटा नहीं 55 हो रहा, बढ़ा जोड़ लिया 11। उनका 300 रुपए का आता, वो 300 के हिसाब से हाँ 400 के। वो फायदा अच्छा कम से कम 11,000 करो बेटा। देखो अल्लाह बहुत देगा बेटा। देखो तुम लोग नहीं दोगे कौन देगा जलसे में बेटा, ये बताओ। अल्लाह जिसको दौलत दिया उसको अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें माल दिया, खर्च करो। तुम खर्च करोगे हम तुमको देते रहेंगे। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा। अल्लाह का वादा है, तुम खर्च करके देखो हम तुम्हें बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। 11,000 सलाम मुखिया लिखिए 11,000 लीजिए, वो पैसा नगद ले लिए, बाकी पैसा बाकी लिखिए माशाल्लाह। ये बच्चा मुसाफा करो बेटा, मुसाफा करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। 10 बोरी बोल कुछ बढ़ा दो 10 बोरी सीमेंट से। देते रहेंगे। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला एक मेरा कोई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाल्लाह। मोहम्मद अकमल अजमल है, ये क्या नाम है? अल्लाह अल्लाह बेटा नाम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। सबके लिए 10 दुआ, तुम्हारे लिए 11 दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ऐसा दे दो कि तुमसे आगे कोई ना बढ़ पाए। 21,000 आप लिखिए ना, देखते क्या है। ये नौजवान सखी है, नाम अजमल है। अब इसकी शक्ल पे मत जाइए, देख रहे चेहरा कितना चमक रहा। अजमल लिखिए 21,000। मुसाफा करो बेटा, अल्लाह बहुत देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला कितना है भाई? हाथ उठा के बोलो 10। एक नेकी का बदला कितना है? अल्लाह कहता है ये खर्चा करो हम 10 देंगे, दुनिया में 10, आखिरत में 70। और सुनो एक हदीस के अंदर में है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। बोल बेटा अजमल कितना? बोल बोल बोल, बोल। 1,000 कर दो हाँ 11। अच्छा 11 कर दो, छोड़ो। 1,000 रुपए नगद और 10,000 रुपए बाकी बच्चे के लिख दिए। इजाजत दे दो बेटा, नारा लगा दे हम। लिख लो माशाल्लाह, नारे तक